नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जसवाल मार्केट स्ट्रेटजी चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत से दोस्तों का ये सवाल था कि इन लेवल्स पर ट्रेड कैसे करना है, कैसे उसमें एंट्री लेनी है, कैसे हमने एग्ज़िट होना है। तो उनके जवाब देने का एक छोटा सा प्रयास मैंने इस वीडियो में किया है। इस चैनल पर सिर्फ व सिर्फ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। कोई भी ट्रेड जब भी आप लेते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें। और टाइम टू टाइम अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल मार्केट स्ट्रेटजी पीजे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं समय समय पर ट्रेड्स के अपडेट डालता रहता हूँ। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ टू ट्रेड विद मार्केट स्ट्रेटजी लेवल्स, जिसमें मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ। आपको सिर्फ व सिर्फ जो बताए गए रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करना है, और मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आप यदि इन लेवल्स पे और मेरे बताए गए रूल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं तो आप डे एंड में लॉस में नहीं रह सकते, और मंथ एंड में आपका एक इतना बड़ा प्रॉफिट होगा जिससे आप अपने घर का खर्च तक चला सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने नंबर 1 रूल लिखा हुआ है, जिसमें जब तक लेवल ना आए तब तक ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। मतलब जब आपके पास लेवल्स एक दिन पहले दे दिए गए हैं और आपने अपनी डायरी में नोट किया हुआ है, तो आपने सिर्फ व सिर्फ जब तक बाय या सेल का लेवल नहीं आएगा तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये इस चैनल का नंबर 1 रूल है। लेवल आएंगे तो ट्रेड लिया जाएगा, नहीं आएंगे तो नहीं लिया जाएगा। रूल नंबर 2, जब एंट्री मिल रही है तो हमें फर्स्ट टाइम एंट्री नहीं लेनी है। मतलब आपको ट्रेड मिल गया कि बाय लेवल है 12,090, एक एग्जांपल है। मार्केट 12,090 टच करेगा और फिर बाउंस हो जाता है। बाउंस होने के बाद आपको फिर भी तब तक वेट करना है, एक बार फिर ये 12,090 आएगा, हम तभी बाय करेंगे। सेकंड टाइम एंट्री का मौका मिले तो एंट्री करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। तो आप मेरे वीडियोस में देखते होंगे कि मैं आपको उसमें कंफर्मेशन देता हूँ कि अभी निफ्टी बाय में आ गया, बैंक निफ्टी बाय में आ गया, सेल में आ गया। ये सब चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम अपने मार्केट स्ट्रेटजी पीजे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो या आपको फ़ायदा हो रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। रूल नंबर 4, मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड हो
तो टारगेट 1 पर एग्जिट होना है, नहीं तो हमने मिनिमम टारगेट 2 का वेट करना ही करना है, क्योंकि टारगेट 2 जब भी मार्केट में बाय बनता है तो टारगेट 2 इजीली आता है, ये मैक्सिमम टाइम आता है। तो आप 2 लॉट में काम कर रहे हैं तो एक टारगेट 1 पे निकाल दीजिए, एक टारगेट 2 पे निकाल दीजिए, और यदि आप एक ही लॉट में काम कर रहे हो तो आप उसका जो है टारगेट 1 पे निकल जाइए, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। जिसने 2 लॉट लिए होंगे तो उसको टारगेट 1 पे एक यदि निकल भी गया तो उसके बाद एसएल उसका जो है बाइंग रेट पे हो जाता है, तो जिससे क्या होगा कि एक लॉट में जो प्रॉफिट हुआ है वो तो प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। दूसरा टारगेट नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं तो देखा होगा आप लोगों ने, मैं टारगेट 3 तक का ही वेट करता हूँ, क्योंकि मुझे लेवल्स पे फेद है। सबसे पहले अपने अंदर आपको इन लेवल्स पे ट्रेड करने का फेद लाना होगा, तभी आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। रूल नंबर 5, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लेवल्स के हिसाब से। हम निफ्टी का एक लॉट खरीदते हैं, 75 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। हमने कभी भी स्टॉप लॉस डबल क्वांटिटी में लगाना है, 150 क्वांटिटी में, और टारगेट हमेशा हमारा सिंगल क्वांटिटी में होगा। मतलब ये है कि हमने यदि 75 क्वांटिटी 13,000 पे बाई की हैं और हमारा 12,950 एसएल है, तो वहाँ पे हमारा एसएल 150 क्वांटिटी का लगाया जाएगा, और टारगेट हमारा 13,050 है, तो हम वहाँ पे टारगेट ओनली 75 क्वांटिटी का लगाएंगे। हमारा एसएल होगा तो हमारी रिवर्स पोजीशन खुद ब खुद बन जाएगी, और टारगेट आ जाता है तो हम उसके बाद अपना एसएल रिमूव कर देंगे। तो ये एक सबसे बड़ा मेरे ट्रेड में मेरे लेवल्स का रूल है। स्टॉप लॉस इसीलिए बोला जाता है कि आप डबल क्वांटिटी में लगाइए, क्योंकि हम लोगों का जब स्टॉप लॉस होता है तो हम मेंटली डिस्टर्ब से हो जाते हैं, और वहाँ पे हम जो है अपनी पोजीशन नहीं बनाते हैं दोबारा, तो जिसके कारण हमारे को लॉस तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो हमारे को वो मौका मिला है कि दोबारा नीचे आएगा और वहाँ से हमारे को टारगेट मिलेगा, तो वो वाली हम अपनी जो प्रिविलेज होती है उसको हम नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस होगा तो हमेशा डबल क्वांटिटी में ही लगाना है। ये इन लेवल्स का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, और कोई टारगेट आपको बहुत जल्दी मिल गया, मान लीजिए 15 से 20 मिनट आधे घंटे में मिल जाता है, फिर आप उस ट्रेड को पूरा दिन होल्ड करके चल सकते हैं, जिससे आप लास्ट तक हो सकता है कि बहुत बड़े प्रॉफिट में आ जाए, और अदरवाइज आप अपना एक लॉट तो कम से कम टारगेट 2 पे निकाल ही दीजिए। लॉस आपको तभी होगा जब आप रूल फॉलो नहीं करोगे। आप इस मार्केट स्ट्रेटजी के किसी भी रूल से थोड़ा सा भी परहेज करते हैं तो आपको लॉस हो सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार इन लेवल्स पे आपको लॉस होगा। रूल नंबर 7, ये दरअसल रूल नहीं है, ये आप लोगों के लिए हिदायत है कि फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड ज्वाइन विद प्रॉफिटेबल फैमिली। आप
इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और मार्केट स्ट्रेटजी की प्रॉफिटेबल फैमिली के साथ ज्वाइन हो जाइए। होता क्या है, आप किसी भी चैनल को देखते हो जिसमें 500 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर, 1 लाख सब्सक्राइबर, 2 लाख सब्सक्राइबर, तो हम लोग उसी के पीछे भागते हैं। लेकिन मेरी फैमिली टेलीग्राम पे भी छोटी है अभी तक और यूट्यूब पे भी छोटी है, लेकिन जो मेरे साथ जुड़ा है मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ कि उनको मैं समय समय पर पर्सनल चैट करके भी वेट करने के लिए बोलता हूँ, बोल देता हूँ ऐसा लगा दो डबल, हर तरीके से उनको उनका कॉन्फिडेंस पूरा दिन मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, जिसके कारण कि वो कहीं गलती से लॉस में ना आउट हो जाएं। मेरे इस चैनल पे मंथ एंड आपका प्रॉफिटेबल ही होगा, ये मेरा 8वां रूल है। ये मैं इन लेवल्स पे आपको ट्रेड करने वाले इंसान के लिए ये बोल रहा हूँ कि मंथ एंड विल बी प्रॉफिटेबल, जबकि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि डे एंड विल बी प्रॉफिटेबल, बट मंथ एंड आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। जब आप मेरे लेवल्स पे विश्वास करेंगे तो मैं आपको एक निफ्टी का लॉट और एक बैंक निफ्टी के लॉट के साथ आप ट्रेड कीजिए। एसएल 2 बार होता है दिन में, 2 बार करिए, एक्सेप्ट करिए, लेकिन आपकी हमेशा रिवर्स पोजीशन बननी चाहिए। और आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि आप हमेशा 3:30 बजे मार्केट क्लोज होने पर अपना अकाउंट देखेंगे, उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा। यदि मान लो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक एक लॉट में काम करते हैं तो आप ये देखिए मंथ एंड में मुझे जहाँ तक लगता है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको 1 लाख रुपए से पहले कोई नहीं रोक सकता। ये मैं इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको महसूस होता है कि कुछ गलत है तो आप ऐसा कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए पूरा महीना। जिस ट्रेड को आप पकड़ पाते हैं उसी को पेपर पे लिखिए और आप देख लेना मंथ एंड में आपका पेपर ट्रेड पे प्रॉफिट कितना होता है। उसके बाद आप छोटी क्वांटिटी में निफ्टी में, नहीं तो बैंक निफ्टी में, किसी एक फ्यूचर में काम करना शुरू करिए और उसी से धीरे धीरे करके ट्रेड करना शुरू करिए। एक लॉट में करेंगे, जो कैपिटल आपने लगाई हुई होगी मेरे हिसाब से 2 महीने में वो वापस आ जाएगी। उसके बाद आप अपनी कैपिटल को वापस कर लीजिए और उसके बाद जो मार्केट से कमाया हुआ पैसा है उसी पैसे के साथ आप आगे अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको ये भी मलाल नहीं होगा कि मेरा कुछ जाएगा तो नहीं। रूल्स के फॉलो करिए, पढ़िए, दिमाग में बिठा लीजिए और प्रॉपर ट्रेड इन्हीं के अनुसार करिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं निफ्टी के लेवल्स, जो कि ये 27 नवंबर के हैं, 27 नवंबर 2020 वाले लेवल्स हैं ये, जिसमें बैंक निफ्टी का बाय लेवल था 12960, जो हमारे को नहीं मिला पूरा दिन। टारगेट 1 2 3 तो बाद की बात थी, ना ही इफ़ इट ब्रेक्स वाला लेवल मिला।
सेल निफ्टी वाला हमारे को लेवल मिला 13,085, जिसका फर्स्ट टारगेट था 13,005, टारगेट 2 था 12,985 और टारगेट 3 था 12,960, जो आप देखेंगे 27 नवंबर का निफ्टी का लो 12,966 था, जो हमारे को टारगेट 3 नहीं मिला। ये इन लेवल्स की खासियत है, जबकि ये निफ्टी का जो सेल लेवल है ये हमारे को बहुत देर बाद मिला, जबकि बैंक निफ्टी का बाय लेवल हमें सुबह ही मिल गया था। नेक्स्ट स्लाइड में अभी आप देखिए निफ्टी को हमने ट्रेड कैसे किया। मैंने लिखने की कोशिश की है और सब मैंने क्लियर लिख ही दिया है उसमें। निफ्टी 27 नवंबर को ओपन हुआ 13,043 पे, पर वहाँ से वो 13,060 के लगभग तक जाता है, जो कि ना हमारा बाय लेवल था ना ही हमारा सेल लेवल था। निफ्टी 12:45 आवर्स पे 13094 का हाई बनाता है और हमारा सेल लेवल था 13085, उसको कंफर्म करता है। आप देखेंगे 12:30 बजे वाली कैंडल 15 मिनट में भी देख लेंगे और 12:45 वाली भी कैंडल आप 15 मिनट में देखेंगे, तो आप उसके हाई को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे हमारे को बहुत प्यार से मौका दिया मार्केट ने कि भैया सेल कर दो। और उसके बाद आप देखेंगे 14:45 आवर्स के आसपास हमें टारगेट 12,985 अचीव होता है। आपने देखा होगा कि टारगेट 3 जो 12,960 था, वहाँ से सिर्फ 6 पॉइंट रह गया। इसलिए बोलता हूँ टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 सब पर प्रॉफिट बुक करना है। एक लॉट से ट्रेड करने वाले को मैक्सिमम वेट टारगेट 2 का करना है, नहीं तो टारगेट 1 इज सफिशिएंट। ये निफ्टी का ट्रेड था जो 27 नवंबर को था। थोड़ा बहुत टाइपिंग में एरर है तो उस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर देना। ऐसे ही आपको बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लेना है, जिसको स्टॉप लॉस जो है वो मैं आपको हमेशा बार बार बोलता हूँ कि डबल क्वांटिटी में होगा। इसका बोलने का कारण मेन ये होता है कि जैसे स्टॉप लॉस है वो यदि हम नहीं लगाते हैं ना, तो हमारा लॉस होने के बाद हम हिम्मत ही नहीं कर पाते कि हम जो है दोबारा इसमें पोजीशन बनाएं। तो आपने जब स्टॉप लॉस डबल लगाया होगा तो आपका नहीं भी चाहते हुए भी आपका जो है ट्रेड आपको मिल ही जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए MIS में ऑर्डर लगाइए, डबल क्वांटिटी में लगाइए एसएल, और टारगेट 2 पे नंबर 1 पे आप जो है, आपको मैं बोल रहा हूँ 1 लाख रुपया यदि आपके अकाउंट में है तो आप ये सब ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन ट्रेड आपको एक ही इंडेक्स में करना पड़ेगा, निफ्टी में कर लीजिए या बैंक निफ्टी में, सब ऑर्डर लग जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, और बाकी मैं टाइम टू टाइम टेलीग्राम चैनल मार्केट स्ट्रेटजी पीजे के ऊपर टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। तो उससे आप टेलीग्राम पे जैसे आपको पता लग गया अरे टारगेट आ गया, आपको तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। टारगेट आ गया आप एग्जिट कर दीजिए, स्टॉप लॉस आप हटा दीजिए। आप मार्केट स्ट्रेटजी चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है या आपको थोड़ा भी इससे फ़ायदा हो रहा है तो कृपया इस चैनल को आप मेरे साथ बढ़ाने में मदद करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमें थोड़ा सा नेक्स्ट कोई
वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद।